गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है राकेश प्रजापति और आप मुझसे पढ़ रहे हैं एमपीजी के। तो आप सभी को पता होगा, यदि आपने पुरानी क्लासेस ली हैं और यदि नहीं ली हैं तो आपको लेना ज़रूरी है। और यदि आपने हमारे जो पुराने क्लासेस लिए हैं तो आपको पता होगा कि कल तक की जो 13 क्लासेस हुए थे, जिसमें हम क्या किए थे कि एमपी जीके का जो है मध्य प्रदेश के किसके बारे में डिस्कशन किए थे। तो जो पुराने थे तो उनमें हमने भूगोल के बारे में क्या डिस्कशन किए थे, मध्य प्रदेश के भूगोल के बारे में। ठीक है, प्राकृतिक भूभाग, भूभाग के बारे में क्या किए थे, प्राकृतिक जो भूभाग है उनके बारे में क्या किए थे, हमने डिस्कशन किए थे। जिनमें हमने पठारों के बारे में क्या किया था, डिस्कशन किया था कि कितने प्रकार के पठार हैं, कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सा पठार आता है। तो इस चीज़ के विषय में हमने कल की अपनी पूरी क्लास में जो है डिस्कशन किए थे। तो बताएं आपको, आपने पुरानी क्लासेस देखे हैं तो ठीक है, आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यदि आप नहीं देखे हैं तो भी आपको समझ में आएगा। आप क्या है, वीडियो में क्लास में पूरे स्टार्टिंग से एंड तक बना रहा करें यदि आपको अपनी सिलेक्शन पक्की करनी है तो। आपका सबसे मेन ध्येय क्या होना चाहिए कि आपको सिलेक्शन पक्का करना है। इसके लिए आपको क्लास में कंटिन्यू रहना पड़ेगा। यदि आप कंटिन्यू नहीं रहते हैं तो वो फिर आपकी जिम्मेदारी है भैया। सिलेक्शन यदि आपकी नहीं होगी तो फिर वो आपकी जिम्मेदारी होगी, ठीक है, कि आप किस हिसाब से सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। यदि आपको अपनी एक सीट एक सिलेक्शन अपना कंफर्म करना है तो आपको क्लास में कंटिन्यू रहना होगा। और पुरानी क्लासेस देखने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे जो इस यूट्यूब चैनल है किसमें, द चैंपियंस एकेडमी के जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको क्या है, क्लासेस आपको जो है प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारी क्लासेस मिल जाएंगे। इसके भी सारे क्लासेस मिल जाएंगे और जो अदर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं उनके भी आपको महा मैराथन वगैरह जो भी है सब कुछ आपको प्लेलिस्ट में उपलब्ध हो जाएगा। तो आप एक एक करके टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज और क्लास वाइज आपको वहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो आप उससे अपनी तैयारी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए हम क्लास में ज़्यादा बातें ना करेंगे और अपन क्या करते हैं, अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप अपने मोबाइल का फुल स्क्रीन अब कर लेंगे और हमारे बातों को ध्यान से सुनेंगे, अपने आंखों से स्क्रीन पे देखेंगे और ध्यान लगा करके पढ़ाई करेंगे। तो लास्ट तक आपको रहना है क्लास में, तभी आपको समझ में आएगा, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। यदि आप लास्ट तक नहीं रह पाते हैं, नहीं रुकते हैं तो भैया मेहनत तो करना पड़ेगा। भाग जाएंगे तो आपको सिलेक्शन से भी बाहर हो जाओगे आप, तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगा। इसलिए आपको सिलेक्शन चाहिए तो क्लास में एंड तक रहना पड़ेगा। इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम अपने क्लास की ओर, क्योंकि हमारा जो है एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। एक बार फिर से आपको द चैंपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलें, अब हम क्या करते हैं, अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले थे आज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, कल हम पठारों के बारे में देख लिए थे, प्राकृतिक जो भूभाग हैं, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार और मालवा का पठार और सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और नर्मदा सोन घाटी, ये सब चीज़ के बारे में हमने क्या कर लिया था, कल की क्लास में जो है डिस्कशन कर लिया था पूरे कंप्लीट तरीके से। यदि आप नहीं थे क्लास में तो आप जरूर जाके देखें उनको, आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, तो चलते हैं अब हम अपने क्लास को आज की स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखेंगे आज क्या चीज को देखने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं, काहे की क्लास है, मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं। किसकी, मध्य प्रदेश की पर्वत मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं, किसके बारे में देख रहे हैं, मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं। तो आपको बता दें कि जो हमारा मध्य प्रदेश का पर्वत श्रृंखलाएं हैं तो वो बेसिकली कितने हैं, छोटे छोटे तो बहुत सारे हैं, छोटे मोटे इनको नहीं देखा जाता। जो बेसिकली मुख्यतः पहाड़ हैं, जो पर्वत हैं, वो कितने हैं, तो हमारे जो है मध्य प्रदेश में दो मुख्यतः पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो बड़ी बड़ी हैं, पुरानी हैं। कौन कौन सी हैं तो उसको हम आपको बताएंगे। कितने हैं, दो। कितने पर्वत श्रृंखलाएं हैं, दो। कितने हैं पर्वत श्रृंखलाएं, तो दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक है,
तो इसमें दो पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन से हैं, तो इसमें हम पहले मैप में आपको दिखा देते हैं कि दो पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन से हैं, फिर हम क्या करेंगे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आपको एक इधर से ऐसे करके ये पर्वत श्रृंखला मिल जाएगा, इधर ऐसे, ठीक है। और एक आपको मिल जाएगा किधर, एक आपको यहाँ से ऐसे, एक दूसरी पर्वत श्रृंखला ये मिल जाएगी आपको ऐसे। बताइए क्या आपको समझ में आई है? बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पर्वत श्रृंखलाएं कैसे कैसे फैले हुए हैं। एक आपको इधर से ये आपको ये ऐसे मिल जाएगा ये, और इधर से ऐसे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा पर्वत श्रृंखला होगा? दो मुख्यतः पर्वत श्रृंखलाएं हैं, बिल्कुल सर, दो मुख्यतः पर्वत श्रृंखलाएं आपने बताएं। तो मुख्यतः दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनमें ये पहला जो होगा, ये पहला जो आपका है ये है आपका विंध्याचल पर्वत। कौन सा है? विंध्याचल पर्वत। कौन सा है? विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत कौन सा है? विंध्याचल पर्वत। और ये जो है आपका ये है सतपुड़ा पर्वत। कौन सा है? सतपुड़ा। ये आपका जो है इसको हम कह सकते हैं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, और इसको बोलेंगे हम क्या, सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ये क्या है आपका? तो ये है आपका सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। दो हमारे मध्य प्रदेश में मुख्यतः पर्वत श्रृंखलाएं हैं, बाकी तो छोटे मोटे ऊंचे। सबसे बड़ी चीज आपको पता होगा कि हमारा जो मध्य प्रदेश है अधिकांश भाग पठारी क्षेत्र है, जिसको हमने आपको पिछली क्लास में बताया हुआ था। क्या है? पठारी क्षेत्र है। अधिकांश भाग क्या है? पठारी क्षेत्र है। जिसमें पठारी क्षेत्र क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि पठारी क्षेत्र कैसा होता है कि अपने आसपास के भूभाग से, जैसे आसपास का भूभाग है ये ऐसे है भूभाग, इसमें थोड़ा सा ये उड़ जाएगा, फिर ये ऐसे। तो ये जो आसपास के भूभाग से अपना थोड़ा सा उठा होता है, क्या होता है? थोड़ा सा क्या होता है? उठा होता है। ये अपने आसपास के भूभाग से लगभग कितना उठा होता है? ये ऊपर इसका क्या होता है? चपटा होता है। क्या होता है? पठार में चपटा होता है। चपटा मतलब समतल, चपटा समतल या फिर समतल, या फिर इसको मैदानी कह सकते हैं। कैसे? मैदानी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मैदानी। तो जो हम पठार बताए थे वो, इसकी ऊंचाई लगभग कितना होता है? तो इसकी ऊंचाई आपका 400 से 500 मीटर होता है। ये इतना इसका एवरेज है, इतना 400 से 500 क्या होता है? मीटर इसकी ऊंचाई होती है। क्या आपको इतनी बातें समझ में आई? दूसरी बात हम आपको बताए थे कि पर्वत, पर्वत श्रृंखलाएं कैसे होते हैं। तो पर्वत आपके होते हैं ऐसे, देखिएगा जैसे ये समतल जमीन है तो यहाँ पे ऐसे 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 ये कोण नुमा ऐसे उठे होते हैं, ये क्या होते हैं? तो ये पर्वत होते हैं। ये क्या होते हैं? पर्वत। पर्वत का जो ऊपरी चोटी होता है ये एकदम कोण नुमा होता है, ऊपर समतल नहीं होता है, ऊपर कोण नुमा होता है। अब कोण नुमा होता है इसका मतलब ये नहीं कि मतलब आपका 600-700 मीटर का ऊंचाई का पहाड़ नहीं होगा, बिल्कुल होता है। आपका 600-700 मीटर का पहाड़ भी होता है, और पठार भी आपका कहीं कहीं का 600-700 मीटर का देखने को मिल जाते हैं। तो आप इस चीज को क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। तो ये आपको क्या हो गया? पता चल गया कि पर्वत आपको ऐसे दिखते हैं, और पठार यहाँ पे मैं पर्वत बना देता हूँ। पर्वत ऐसे ऐसे ये कोण नुमा होते हैं। कैसे होते हैं? तो ये कोण नुमा होते हैं। और जो पठार होता है आपका, ये क्या है? पठार। ये क्या है? पठार है। और आपका ये क्या है? तो ये पर्वत है आपका। क्या है ये? तो ये आपका पर्वत है। ये आपका पठार यहाँ पे ऐसा दिखता है, और ये आपका पर्वत ऐसा दिखता है यहाँ पे। तो आपको इतनी चीजें समझ में आ गया होगा। तो जो ये हमारा विंध्याचल पर्वत है, ये भी कैसे? ऐसे 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 करके बना होगा, ये कोण नुमा। ये ऊपर समतल बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो ये आपका इस रेंज पे क्या फैला हुआ है? तो इस रेंज में आपका फैला हुआ है क्या? विंध्याचल पर्वत। और आपको ये नीचे आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा? तो ये आपको सतपुड़ा पर्वत दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है नीचे? नीचे आपको सतपुड़ा पर्वत दिख रहा होगा। क्या आपको मैप में समझ में आ रहा है कि कहाँ से कहाँ तक कौन सा पर्वत फैला हुआ है? ये जो भाग है इसका,
ये है मैकल श्रेणी। ये कौन सा है सर, इसको दो भाग में कैसे फाड़ दिए। यहाँ पे आपको दो श्रेणियां देखने को मिल जाते हैं, एक कैमूर श्रेणी, एक कौन सा मिल जाता है कैमूर श्रेणी, जो कि आपको ऐसे दिखेगा इधर कैमूर श्रेणी देखने को मिलेगा। और एक होता है भांडेर श्रेणी, इसमें जो है अलग अलग उसमें श्रेणियों में दो भागों में इधर आगे बटा हुआ है, ठीक है। और विंध्याचल पर्वत, और जो ये हमारा सतपुड़ा पर्वत है, ये सतपुड़ा पर्वत जो है आगे एक चंद्राकार नुमा जो है एक भाग में फैला हुआ है आगे, जिसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं हम मैकल श्रेणी। क्या बोलते हैं, मैकल श्रेणी। बताइए, इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या है, ये आपका मैकल श्रेणी हो जाएगा। और ये ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा इसमें इसमें कैमूर और भांडेर श्रेणी। कौन सा, कैमूर और भांडेर श्रेणी, दो श्रेणी इसमें देखने को मिल जाते हैं इधर सामने की ओर। इसमें कैमूर और भांडेर, कौन सा है, कैमूर और भांडेर श्रेणी। ये मैकल श्रेणी है, ये मैकल श्रेणी है, ये कैमूर और भांडेर श्रेणी, ठीक है। ये चीजें आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो बताइए, आपको मैप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो है पर्वत के कहाँ से कहाँ फैला हुआ है। तो दोनों पर्वत जो हैं आपके, एक विंध्याचल पर्वत है, एक सतपुड़ा पर्वत है, दोनों पर्वत कहाँ से कहाँ फैले हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं, पूर्व से पश्चिम की ओर। ये आपका क्या कहलाएगा, पूर्व कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा, पूर्व। ये आपका क्या कहलाएगा, तो ये आपका पश्चिम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पश्चिम। तो जो दोनों पर्वत श्रेणी हैं वो कहाँ से कहाँ फैले हुए हैं, तो वो पूर्व से पश्चिम की ओर क्या हुए हैं, विस्तार है इनका, यहाँ से यहाँ तक ये फैलाव है। जैसे अपन नदियों के बारे में देखते हैं कि वो किस दिशा से किस दिशा की ओर बह रही है, तो हम बताते हैं कि पूर्व से पश्चिम बह रही है। कि वो नदी कहाँ से, पश्चिम उत्तर से दक्षिण दक्षिण की ओर बह रही है, कि वो दक्षिण से पूर्व की ओर बह रही है। तो ऐसे करके दिशा हम डिसाइड करते हैं। उसी प्रकार से इसमें भी हमारे पर्वतों के बारे में एक दिशा का निर्धारण हुआ है, जिसमें एक स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा होगा मैप में, जैसे कि मैं यहाँ पे बनाया है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है वो किधर की ओर फैला हुआ है, तो वो पश्चिम की ओर फैला हुआ है पूर्व से। और इधर देखेंगे नीचे की ओर, तो आपका सतपुड़ा पर्वत फैला हुआ है, जो कि कहाँ से, पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ है। कौन सा, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। इसमें ऊपर की ओर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये क्या है, अर्धचंद्रानुकार नुमा है, अर्धचंद्राकार नुमा है। कौन सा, ये जो भाग दिया है ये मैकल श्रेणी कहलाता है। मैकल श्रेणी कैसा है, तो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता दूं तो आपको अच्छा क्लियर रहेगा कि जो ये मैकल श्रेणी है ये अर्धचंद्राकार नुमा है। कैसा है, अर्ध अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार है। कैसा है, अर्धचंद्राकार है। तो आपको इतनी बातें बताएं समझ में आ गई होगी। यदि इतनी बातें समझ में आई है, आप क्लास को जरूर लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूला करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो को देखें और हमें भी पढ़ाने में और ज्यादा उत्साहित हो, और हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। बिल्कुल हमारे हमारे साथ यदि आपने जुड़ा है तो इस विषय का बिल्कुल भी चिंता ना करें कि क्लास में एक भी चीज छोड़ा जाएगा। आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जाएगा, जैसे कि आपको पैड कोर्स में सारे सर पढ़ाते हैं, वैसे ही हम आपको फ्री में यूट्यूब में चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं। तो आप इस चीज को विशेष ध्यान दिया करें कि जब हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। चलिए, आपको इतनी बातें समझ में आ गई यहाँ से। तो इनकी स्थिति या विस्तार क्या है, इनकी स्थिति स्थिति बता देता हूँ। स्थिति या स्थिति, ये कहाँ पे स्थित है, तो जैसे हम बात करेंगे कि ये कहाँ पे स्थित है, विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत आपको मिल जाएगा स्थित कहाँ पे, तो सतपुड़ा के उत्तर की ओर। सतपुड़ा के कहाँ, यदि सतपुड़ा और हम इसके देखेंगे, सतपुड़ा के उत्तर की ओर क्या आपको देखने को मिल जाएगा, सतपुड़ा के उत्तर की ओर आपको मिल जाएगा विंध्याचल पर्वत, और विंध्याचल के दक्षिण की ओर आपको मिल जाएगा सतपुड़ा पर्वत। क्या आपको इतनी बात समझ में आई। ये एक दूसरे के उसमें है। आपको कभी कभी एग्जाम में ये पूछने को आ जाते हैं कि बताइए कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला
किस दिशा में स्थित है? तो बताइए क्या दिशा बताएंगे आप? पूर्व पश्चिम बताएंगे, उत्तर बताएंगे, दक्षिण बताएंगे, क्या बताएंगे? आपको बताना पड़ेगा कि ये स्थित है किस किस दिशा में स्थित है। तो आपको ये देखने को मिल जाएगा उत्तर दिशा में स्थित है। कहाँ से कहाँ तक फैलाव है, विस्तार है, जब ये पूछे तब आपको बताना पड़ेगा कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर क्या है, इसका विस्तार है। और जो है आपसे पूछा जाए कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है वो उस किधर स्थित है, किस दिशा में स्थित है, तो वो है आपके दक्षिण दिशा में स्थित। बताइए इतनी बात आपको समझ में आई? और जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है उसका भी फैलाव कहाँ से है, उसका भी विस्तार जो है आपका पूर्व से पश्चिम की ओर देखने को मिल जाएगा। बताएं इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए तो इनके बारे में क्या करते हैं, थोड़ा हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तब तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। चलें हम देखते हैं पहले मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में किसको दो पर्वत हैं, कौन कौन से मध्य प्रदेश में दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, कौन कौन से दो पर्वत दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ठीक है। वो दो पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में हम देखेंगे। तो दो कौन कौन से हैं, तो आपका यहाँ पे पहला देखने को मिल जाएगा, आपको कौन सा, आपको पहला देखने को मिल जाएगा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। कौन सा? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ठीक है। आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और दूसरा आपको देखने को मिल जाएगा कौन सा? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, दो आपको श्रृंखलाएं देखने को मिल जाएंगे। बताइए इतनी बात आपको समझ में आई? दो चीजें आपको देखने को मिल जाएंगे, कौन कौन से? तो एक है आपका विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो उत्तर की ओर स्थित है, और एक मिल जाएगा आपको सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो दक्षिण की ओर स्थित है, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये जो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसकी स्थिति जो है, इसकी विंध्याचल पर्वत की स्थिति जो है कहाँ पे है? उत्तर की ओर स्थित है। कहाँ है? उत्तर की ओर स्थित है, और ये जो है ये दक्षिण की ओर स्थित है। बताइए इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना ये स्थिति कभी कभी पूछ लेते हैं। जो इनका फैलाव है, ये दोनों का फैलाव जो है कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, तो ये दोनों का फैलाव आपका दिया गया है कहाँ? पूर्व से पश्चिम की ओर इनका क्या दिया गया है? पूर्व से पश्चिम की ओर क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार है इनका। क्या है? विस्तार। ये दोनों का क्या है? विस्तार है इनका। कहाँ से? पूर्व से पश्चिम की ओर ये दोनों का क्या है? विस्तार है। ये दोनों पर्वतों का क्या है? यहाँ पे विस्तार है। तो बताइए इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे बता दूं आपको कि जैसे मैंने आपको बताया कि इनका जो है क्या होता है, ये सबसे जो है विंध्याचल पर्वत जो है आपका विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, ये सबसे पुरानी प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। क्या है? प्राचीन पर्वत श्रृंखला। और ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला भी आपका जो है प्राचीन है, लेकिन जो है सबसे प्राचीन क्या है? आपका विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गया होगा? लेकिन मैं आपको यहाँ पे सबसे बड़ी चीज एक आपको कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करूंगा जिसको आप ध्यान देंगे। आपको बता दूं कि हमारे जो है प्यारे से भारत देश में, किसमें? प्यारे से भारत देश कैसे हैं देखिएगा, मेरे से ज्यादा अच्छे से तो आता नहीं है मैप सेट करना। ये ऐसे हम क्या कर लेंगे, मैप ऐसे मतलब मैं एक बताया हूँ, ज़्यादा अच्छे से मेरे से डायग्राम नहीं आता है, आप बिल्कुल ध्यान इसमें बिल्कुल न देंगे। आप तो पढ़ाई पे ध्यान दें कि मैं कॉन्सेप्ट क्या समझाना चाह रहा हूँ, आप उस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। तो यहाँ पे जो है
क्या है यहाँ पे इस ओर इस विस्तार में इस एरिया में आपको क्या देखने को मिल जाएगा आपको, तो इस एरिया में आपको देखने को मिल जाएगा जो ये विस्तार है, ये विस्तार है इधर से ऐसे, ये क्या है इधर हिमालय पर्वत, क्या है आपका हिमालय पर्वत। तो ये हिमालय पर्वत कैसे बना इसको मैं बता देता हूँ। इधर जो है ये हिमालय पर्वत कैसे बना इस विषय में, तो ये हिमालय जो है आपका, हिमालय क्या है आपका हिमालय, हिमालय जो है आपका क्या है, ये नवीन नवीन वलित वलित पर्वत है। क्या है, नवीन वलित पर्वत है। क्या है हिमालय आपका, नवीन वलित पर्वत है। क्या है हिमालय आपका, नवीन वलित पर्वत है। हम थोड़ा सा भारत के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, किसके बारे में, भारत के बारे में, क्योंकि यहाँ से आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो आपको एमपी का पढ़ने में थोड़ा मजा आएगा, क्योंकि पर्वत के बारे में है तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। बाकी चीजें इसका हम जब भारत का भारत के पूरा पढ़ेंगे जीके उसमें हम इसको कवर करेंगे, तो इसको आप बिल्कुल भी यहाँ पे चिंतित मत करना हो। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं एमपी जीके, तो हम एमपी के बारे में ही डिस्कशन करेंगे, तो आप इसको ध्यान देंगे। थोड़ा सा मैं आपको क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जैसे हमारा हिमालय पर्वत क्या है, ये नवीन वलित पर्वत है। क्या है, नवीन वलित पर्वत। सर ये नवीन वलित पर्वत क्यों कहलाता है, देखिएगा मैं बताता हूँ कि ये नवीन वलित पर्वत इसलिए कहलाता है कि सबसे पहले हमारे जो मध्य प्रदेश भारत है ना, भारत क्या था आपके ग्लोब में, ग्लोब में क्या है ऐसे, ये आपके ग्लोब में पहले आपका भारत कहाँ पे हमारा भारत कहाँ पे आता था, हमारा भारत आता था दक्षिणी दिशा में। कौन से दिशा में आता था, दक्षिणी दिशा में आता था। ठीक है, हमारा भारत जो है किस दिशा में आता था, दक्षिणी दिशा में आता था। अब हमारा भारत किस दिशा में आने लग गया है, उत्तर दिशा में आने लग गया, उत्तर पूर्व दिशा में आने लग गया है। ठीक है सर ये कैसे हुआ, तो ये जो होता है ना, ये हमारा जो है पृथ्वी दिन प्रतिदिन इसमें हलचल मचा रहता है, और ये इस हलचल के कारण जो आपका, इसको अपन क्या बोलते हैं, इस हलचल को बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। क्या बोलते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स, टेक्टोनिक्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो है प्लेट विवर्तनी भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेट विवर्तनी भी बोलते हैं, जिसको हम प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत होता है, जो प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत है, इस सिद्धांत की वजह से जो है हमारा पृथ्वी दिन प्रतिदिन क्या होता रहता है, खिसकता रहता है। आप अभी ये सुनने पे आपको आप सुने भी होंगे, जानते भी होंगे कि जो ये आपका हिमालय पर्वत है ये दिन प्रतिदिन बढ़ता है, दिन प्रतिदिन कितनी क्या होता है, बढ़ता है। तो ये किस वजह से बढ़ता है, तो ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के कारण बढ़ता है। तो इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो पहले हमारा जो भारत देश था, वो भारत देश कहाँ पे आता था, यहाँ पे जो आज के डेट में जो देश स्थित है, वो देश का नाम मैं बता दूं मेडागास्कर। क्या है यहाँ पे, मेडागास्कर। क्या है दोस्त, मेडागास्कर। मेडागास्कर जो है यहाँ पे जो क्या है, एक देश है यहाँ पे हमारा हुआ करता, जो अभी के डेट में देखेंगे तो नीचे क्या है, मेडागास्कर। जहाँ पे मेडागास्कर है वहाँ पे हमारा क्या आया करता था, भारत देश आया करता था। ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत के कारण जो है हमारा जो पृथ्वी में हलचल रहता है, इस वजह से ये जो हमारे पृथ्वी दिन प्रतिदिन क्या होते हैं, एक दूसरे की एक मतलब क्या होते हैं, चलते रहते हैं, खिसकते हैं। ठीक है, तो इस कारण से जो है हमारा भारत यहाँ से उठ कर खिसक करके बह करके कहाँ पे आ गया है, ये उत्तर की ओर आ गया है। तो ये जब उत्तर की ओर आया है तो इधर भी एक वो रहा होगा, भूभाग रहा होगा, इधर भी उत्तर की ओर भी क्या रहा होगा, भूभाग रहा होगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है, उत्तर की ओर भी क्या रहा होगा, भूभाग रहा होगा। तो जब ये हमारा भारत देश इधर से नीचे से, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा भारत देश था, इसको मान लीजिए नीचे की ओर, और ये ऊपर की ओर था, कोई अलग जो रहा होगा, धरती धरातल भूभाग रहा होगा ऐसे उत्तर की ओर। किधर, उत्तर की ओर। जब हमारा भारत देश खिसकते खिसकते प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत के थ्रू खिसकते खिसकते कहाँ पहुंच गया, यहाँ तक पहुंच गया। चलिए गए कहाँ तक पहुंच गया, यहाँ तक पहुंच गया। जब यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है, यहाँ तो टच हुआ होगा। इसके पहले यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे आपका था क्या, टेथिस सागर। यहाँ पे क्या हुआ करता था, भारत के हमारे उच्च भाग में यहाँ पे आपका हुआ करता था टेथिस सागर। टेथिस नाम का क्या हुआ करता था, सागर, समुद्र यहाँ भी था। क्या था, समुद्र भी था। तो जब हमारा भारत देश इधर खिसकते खिसकते क्या हो गया,
इधर ये भी खिसकता रहा होगा, तो ये खिसक के कहाँ पहुंच गया, टेथिस सागर के पास पहुंच गया, जो कि उत्तर की ओर आ गया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। जब ये यहाँ पे पहुंचा तो हम इसको थोड़ा सा घुमा के देखते हैं। मान लीजिए हमारा भारत जो है यहाँ से इधर से खिसक के आया और यहाँ पे कोई धरातल था, तो जो जब ये भारत धीरे धीरे खिसकते गया, ये आके यहाँ पे चिपक गया। क्या हो गया, यहाँ पे ऐसे चिपक गया। अभी तो ये चिपका है, फिर तो कुछ दिन तो क्या हुआ होगा, ऐसे इसमें और बल लगते रहे होंगे, ये खिसक रहे होंगे, किसके, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के हिसाब से। ऐसा थोड़ी कि यहाँ पे आया तो वो हो गया। जब ये पूरे झटके से यहाँ पे चिपका है, तो ये चिपकने के कारण जो है ऐसे करके ये एक पर्वतनुमा यहाँ पे आकार बन गया। यहाँ का जो टेथिस सागर है वो हट गया, यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे एक पर्वतनुमा आकार बन गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हमारा, क्या बोलते हैं इसको हम, हिमालय पर्वत। क्या बोलते हैं, हिमालय पर्वत। तो बताइए आपको हिमालय पर्वत कैसे बना, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बन गया आपका हिमालय पर्वत, जो कि अभी बना हुआ है, अभी जो ये है नवीन वलित पर्वत है, ये अभी नया बना हुआ है। जब हमारा भारत यहाँ पे खिसक के आया है, जब जाके, पहले क्या हुआ करता था कि सबसे पहले कहा जाता है कि जो ये हमारा पृथ्वी था ये एक हुआ करता था। क्या होता था, बिल्कुल एक होता था, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, पूरा धरती एक था। फिर इसमें क्या है, जब जब ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के कारण इसमें हलचल होता रहता है, तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे ये धीरे धीरे खिसकने लग गया। आप भूगोल का मैप देखेंगे पूरा, तो आपको समझ में आएगा कि कुछ चीजें आपको यहाँ दिखेंगे, तो कुछ कुछ धरती यहाँ दिखेंगे, कुछ यहाँ दिखेंगे, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, ऐसे आप क्या दिखने लग गए हैं, धरती क्या हो गए, ये तितर बितर हो गए हैं सब। किसके कारण, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के कारण। इसी वजह से जो है हमारा भारत देश जो है खिसक के किधर, दक्षिण से खिसक करके कहाँ पे आ गया, हमारे उत्तर में आ गया। जो ये अभी अभी के डेट में जहाँ पे क्या है, मेडागास्कर देश है, वही जो है वो वहाँ पे क्या हुआ करता था, तो हमारा भारत देश हुआ करता था। पहले जो है जहाँ पे ये क्या था, नवीन वलित पर्वत बना हुआ है, हिमालय पर्वत, वहाँ पे क्या था, टेथिस सागर हुआ करता था। क्या होता था, टेथिस सागर हुआ करता था। तो क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गई कि पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, तो इस वजह से होता है। पर्वत पहले से बना नहीं होता है, पर्वत क्या है, ये हलचल के कारण होता है, धीरे धीरे क्या होता है। जैसे अब हमारा जो है हिमालय पर्वत तैयार हुआ है, नवीन वलित पर्वत है, किस कारण से हुआ मैंने आपको बता दिया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या आपको इतनी बातें समझ में आई, बिल्कुल आपको इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब हम आगे देखते हैं, आगे हम पढ़ते हैं किसके बारे में, तो हम पढ़ते हैं अब हमारे मध्य प्रदेश के किसके, विंध्याचल पर्वत के विषय में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं आपका फिर से एक बार विंध्याचल पर्वत को ड्रॉ करूंगा, जिसको आप ध्यान देंगे। ऐसे कुछ क्या है, ये फैला हुआ है। ठीक है भाई, इतनी चीज आपको दिख पा रहा होगा, ये क्या है हमारा, तो ये आपका दिख जाएगा, ये है आपका विंध्याचल श्रेणी। क्या है आपका, तो ये है आपका विंध्याचल श्रेणी। ओह, फिर से हट गया यार। ये आपका क्या है, विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसको देख लेते हैं। तो इसका जो है विस्तार, इसको एक बार और मैं ड्रॉ करता हूँ, इसको आप थोड़ा ध्यान देंगे। ये ऐसे, ठीक है, ऐसे हम, ये हमारा क्या है, विंध्याचल पर्वत है।
अब विंध्यांचल पर्वत नाम कैसे पड़ा, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं विंध्यांचल पर्वत श्रृंखला। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं विंध्यांचल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, विंध्यांचल पर्वत श्रृंखला के विषय में देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम बता दें आपको कि विंध्य, विंध्य जो है, विंध्य से मतलब होता है, आपको मैं बता दूं, विंध्य, विंध्य का मतलब क्या होता है, विंध्य का मतलब एक तो होता है शिकारी और एक होता है बाधा उत्पन्न करना। क्या होता है, विंध्य का मतलब होता है शिकारी और एक होता है बाधा उत्पन्न करना। तो ये दो लैंग्वेजेस से ये जो है क्या पड़ा है, विंध्यांचल पर्वत पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे शिकारी हुआ करते थे और बाधा भी उत्पन्न होता रहा होगा, इस वजह से क्या कर दिए, इसका नाम विंध्यांचल पर्वत रख दिए। क्या रख दिए, विंध्यांचल पर्वत। चलिए इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। विंध्य का मतलब होता है शिकारी और एक होता है बाधा उत्पन्न करना। क्या होता है, बाधा उत्पन्न, एक होता है शिकारी और एक होता है बाधा उत्पन्न करना। क्या इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है, आपको इतनी बातें समझ में आ गया होगा। ये जो है विंध्यांचल पर्वत, विंध्यांचल पर्वत क्या है, हमारा सबसे प्राचीन पर्वत है। क्या है, सबसे प्राचीन पर्वत है। मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीन पर्वत क्या है, मैं ये विंध्यांचल पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, इसका विस्तार जो है, विस्तार के बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा। इसका विस्तार आपका पूर्व से इसका विस्तार आपको पूर्व से पश्चिम की ओर क्या मिल जाएगा, इसका विस्तार मिल जाएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार। ठीक है, आपको कहाँ मिल जाएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर इसका विस्तार मिल जाएगा। ठीक है, पूर्व इधर है आपका, इधर देख पा रहे होंगे क्या है आपका, पूर्व दिशा है। क्या है, पूर्व दिशा है। ये क्या है आपका, पश्चिम है। क्या है, पश्चिम। तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर इसका क्या है, फैलाव है। ये सबसे क्या है, प्राचीन पर्वत है। ये सबसे, ये एक जो ये हमारा विंध्यांचल पर्वत है, ये किसका उदाहरण है, तो ये विंध्यांचल पर्वत जो है आपका कि किसका उदाहरण है, तो यहाँ पे मैं आपको लिखवा दूं कि विंध्यांचल पर्वत आपका अवशिष्ट पर्वत का क्या है, अवशिष्ट, विंध्यांचल पर्वत एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। क्या है, अवशिष्ट पर्वत का क्या है, एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। जो हमारा विंध्यांचल पर्वत है, ये एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। क्यों इसको अवशिष्ट पर्वत बोला जाता है, क्योंकि ये सबसे पहले बहुत ऊंचा हुआ करता था और आज के डेट में जैसे जैसे ये प्राचीन होते जा रहा है, ये धीरे 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 ये पर्वत की ऊंचाई कम होती जा रही है। इस वजह से इसको क्या बोला जा रहा है, इसको अवशिष्ट पर्वत का क्या बोला जा रहा है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, कि ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ये पर्वत श्रृंखलाएं जो है धीरे धीरे, पहले बहुत ज्यादा ऊंचाई हुआ करता था ये पर्वतों का, अब जो है धीरे धीरे करके जैसे जैसे पुराने होते जा रहे हैं, इनका ऊंचाई जो है कम होते जा रहा है। बताएं इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बताइए इसकी स्थिति जो है, इसकी मैं स्थिति बता देता हूं कि ये स्थिति इसकी क्या है। इसकी स्थिति या स्थिति, स्थिति या स्थित, तो ये इसका स्थिति या स्थित कहाँ पर है,
तो ये आपको मिल जाएगा उत्तर की ओर। किधर? उत्तर की ओर। आपको प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं कि आपका जो है विंध्याचल पर्वत सतपुड़ा पर्वत के किस ओर स्थित है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपके क्वेश्चन में, तो इसको हमने जान लिया किस ओर स्थित है। तो ये है आपके उत्तर की ओर स्थित है। ये जो है इसको प्राचीन पर्वत इसलिए कहा जा रहा है कि ये हमारा एक अरावली रेंज का ही एक भाग कहलाता है। ये हमारा पहले जो है ये विंध्याचल पर्वत एक अरावली रेंज हुआ करता है, जो कि कहां से कहां तक फैला हुआ है मैं आपको बता दूं। अरावली रेंज आपका इधर दिल्ली से ले गुजरात से ले करके ऐसे ये आपका कहां तक फैला हुआ है, तो ये ऐसे आपका दिल्ली तक फैला हुआ है। कहां तक फैला हुआ है दोस्त? तो ये आपका दिल्ली तक फैला हुआ है। इसका जो है ये कौन सा है? ये अरावली रेंज है। ये अरावली रेंज है। क्या है? अरावली अरावली रेंज है। क्या है? अरावली रेंज है। ये अरावली रेंज जो है गुजरात से लेकर के किधर फैला हुआ है? तो ये आपका दिल्ली तक फैला हुआ है। कहाँ तक? दिल्ली तक फैला हुआ है। तो ये अरावली रेंज जो है हमारे पूरे कहा जाए तो पूरे भारत का नहीं, पूरे विश्व का प्राचीन वो है रेंज है, पर्वत सी रेंज है। क्या है ये? पूरे हमारे भारत का ही नहीं, भारत का ही नहीं बल्कि आपके विश्व का भी कह सकते हैं। विश्व का विश्व का सबसे पुराना, विश्व का क्या है? सबसे सबसे पुराना, विश्व का सबसे पुराना अरावली रेंज है। तो बताएं, ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। इसी का भाग जो है हमारे मध्य प्रदेश का, हमारे मध्य प्रदेश का क्या है? विंध्याचल पर्वत का भाग है, जो कि ये कहाँ पे आता है? मध्य प्रदेश में आता है। जो कि ये किसका भाग है? ये अरावली रेंज का ही भाग है। और ये भी सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कहलाता है। जो ये अरावली रेंज है इसका सबसे ऊंची शिखर, सबसे ऊंची शिखर कौन सा है? तो इसका मैं बता दूं सबसे ऊंची शिखर क्या है अरावली रेंज का। अरावली रेंज का सबसे ऊंची शिखर है आपका क्या? गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर। गुरु शिखर, इसको आप ध्यान रखेंगे। गुरु शिखर सबसे ऊंची शिखर है। तो ये गुरु शिखर जो है इसकी ऊंचाई बता दूं आपको 1722 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। ये आपको याद रखना है। जो ये अरावली रेंज का भाग है, अरावली रेंज भी एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ये बहुत पुराना पर्वत है। इसकी ऊंचाई भी अब धीरे धीरे कम होते जा रही है इस समय के अनुसार। ठीक है, आपको इतनी चीजें ध्यान रखना है। विंध्याचल पर्वत भी समय के अनुसार क्या हो रहा है? दबते जा रहा है। ऊपर से क्या हो रहा है? दबते जा रहा है। ये भी, इसकी भी ऊंचाई कम होते जा रहे हैं। तो बताइए, आपको समझ में आ गया होगा ये चीजें। यहाँ पे मैं लिख दूं आपका एक पॉइंट लिख देता हूं। मध्य प्रदेश की ये क्या है? विंध्याचल पर्वत जो है मध्य प्रदेश की सबसे सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला क्या है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। कौन सा? आपका विंध्याचल पर्वत। मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है क्या? आपका विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। क्या आपको इतनी समझ में आई इतनी बात? सर इसकी सबसे ऊंची चोटी के क्या है? तो इसकी चोटी, सबसे ऊंची चोटी जो है आपको, यहाँ पे मैंने इसी को बनाने का प्रयास कर रहा था। ये आपका आता है दमोह के आसपास। क्या आता है? दमोह के आसपास का रेंज आता है। किसका? दमोह के आसपास का रेंज आता है। तो यहाँ पे मैं लिखवा दूं आपको। यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे ये सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पे। ये मध्य प्रदेश की, ये किसका? विंध्याचल पर्वत का। विंध्याचल पर्वत विंध्याचल पर्वत की सबसे
सबसे ऊंची चोटी, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। तो विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका सद्भावना शिखर। कौन सा है? यहाँ पे लिख देता हूँ, दूसरा पेन ले लेते हैं। सद्भावना शिखर। कौन सा है? सद्भावना शिखर। इसको आप याद रखेंगे। क्या है? सद्भावना शिखर। क्या है सबसे ऊंची चोटी? तो सबसे ऊंची चोटी है आपका सद्भावना शिखर। इसको और बोलते हैं गुडविल चोटी। क्या बोलते हैं? गुडविल। गुडविल चोटी भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? तो इसको गुडविल चोटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गुडविल चोटी। इसकी ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई मैं आपको लिखवा दूं 752 मीटर है। कितना है? 752 मीटर। सर इतनी तो आपने बताया था कि इतना तो हो जाता है आपका ये पठार हो जाते हैं। हाँ, तो मैंने आपको बताया था कि पर्वत भी इतने ऊंचे होते हैं, लेकिन पर्वत क्या होते हैं? पर्वत ऊपर कोन नुमा होते हैं, कोन होते हैं ऊपर। और ये जो है ऊपर समतल सपाट नहीं होते हैं, वो पर्वत होते हैं और इतने ऊंचे होते हैं। मैंने आपको ये भी बताया है अभी कि ये जो है विंध्याचल पर्वत जो है, एक क्या है, सबसे प्राचीन पर्वत है। ये तो मैंने आपको बता दिया। इसके बावजूद ये क्या है, ये विंध्याचल पर्वत जो है अवशिष्ट पर्वत का एक क्या है, उदाहरण है। क्या है? अवशिष्ट पर्वत। क्यों ऐसा? सर ये बहुत ज्यादा पुराना होने के वजह से क्या है, ये धीरे 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 क्या होते जा रही है, दबते जा रही है। ये पर्वत जो है छोटा होते जा रहा है, इसका हाइट जो है कम होते जा रहा है। इस वजह से इसको एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण भी माना गया है। और ये जो है इसकी जो है सबसे ऊंची चोटी अब कितनी बची हुई है? तो ये सबसे ऊंची चोटी इसका बचा हुआ है 752 मीटर। सर ये कहाँ पे स्थित है बता देंगे? ये दमोह पे स्थित है। कहाँ पे? दमोह। ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका दमोह पर स्थित है। बताइए, इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सद्भावना शिखर बोलते हैं इसको, सबसे ऊंची चोटी को जो है विंध्याचल पर्वत की, और इसको गुडविल चोटी बोलते हैं। और ये जो है 752 मीटर इसकी सबसे ज्यादा ऊंचाई है। सबसे ऊंची चोटी कितना है? सब 752 मीटर। ठीक है, ये पठार के बराबर है, बिल्कुल ये पठार के बराबर है, लेकिन ये है पर्वत। क्या है? पर्वत है। ठीक है। और इसका जो है मैं आपको बता दूं, इसका जो है सबसे ऊंची चोटी आपको दमोह पर देखने का मिलेगा, जिसको गुडविल चोटी बोलते हैं या सद्भावना शिखर बोलते हैं। क्या आपको इतनी बातें समझ में आई? अब मैं आपको बता दूं, इसके दो और श्रेणी हैं। इसके दो श्रेणियां हैं। कौन कौन से हैं? तो इसके दो श्रेणियां हैं, जैसे कि ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे, कैमूर और भांडेर। क्या है? कैमूर और भांडेर। आपको ऐसे कैमूर मिल जाएगा देखने को, कैमूर, और आपको मिल जाएगा देखने को क्या? आपको देखने को मिल जाएगा भांडेर। क्या? भांडेर। कैमूर और भांडेर। क्या? कैमूर और भांडेर आपको दो श्रेणियां मिल जाएंगे देखने को, जो कि इसमें विंध्याचल पर्वत के क्या है, आगे भाग है। तो आपको एग्जाम में यदि पूछने को आ जाए, कई बार इसके क्वेश्चंस आए भी हैं कि कैमूर और भांडेर क्या है। तो कैमूर और भांडेर जो है क्या है, हमारे विंध्याचल पर्वत की श्रेणियां हैं। क्या है? श्रेणियां। दो श्रेणियां हैं, कैमूर और भांडेर श्रेणी। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये कैमूर कैमूर आप जानते होंगे, कैमूर सीमेंट भी यहीं पे बनता है। कहाँ पे? कटनी के आसपास। तो ये कैमूर श्रेणी लगता है। क्या लगता है? कैमूर श्रेणी। और ये होता है भांडेर श्रेणी। ठीक है, तो आपको इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गया होगा, कैमूर और भांडेर श्रेणी। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं एक चीज आपको ये क्लियर कराना चाह रहा हूँ कि पर्वत जो श्रृंखलाएं बनते हैं, पर्वत श्रृंखलाएं, वो कैसे बनते हैं? तो कई सारे चोटी, कई सारे जब आपके चोटी जो है मिल जाते हैं, कई सारे जब चोटी मिलते हैं, तो ये क्या बनते हैं? ये बनते हैं श्रेणी। क्या बनते हैं? श्रेणी। ये क्या बनते हैं? श्रेणी। और जब आपके कई सारे श्रेणियां मिल करके, जब आपके कई श्रेणियां मिल जाते हैं, कई सारे श्रेणी, जब आपके कई सारे श्रेणी मिल जाते हैं, तब वो क्या करते हैं?
वो करते हैं आपके पर्वत श्रृंखला का निर्माण। क्या करते हैं? पर्वत श्रृंखला का निर्माण। आप देख पा रहे होंगे कि हर एक पर्वत में कई सारे श्रृंखलाएं होती हैं। तो क्या आपको विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के विषय में कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बताएंगे। मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे जो है आपका दमोह आता है, यहाँ पे आपका दमोह आता है। इस पे यहीं पे जो है ये आपका कौन सा है? ये सॉरी, ये क्या है? सद्भावना शिखर है। क्या है? सद्भावना सद्भावना शिखर। इसको इसीलिए मैंने थोड़ा ऊंचा यहाँ पे बनाने का प्रयास किया। सद्भावना शिखर आपको इसी को बोलते हैं। इसी को आपको बोल देंगे गुड़बिल चोटी। क्या बोल देंगे? गुड़बिल चोटी। जिसकी ऊंचाई मैंने यहाँ पे आपको लिखवा दिया कि ये इसकी ऊंचाई कितना है। इसकी ऊंचाई भी मैंने आपको लिखवा दिया। कितना है? 752 मीटर। कितना है? 752 मीटर। कितनी है इसकी ऊंचाई? तो इसकी ऊंचाई आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे मैं पॉइंट कर देता हूँ। यहाँ पे ये ऐसे फैला हुआ है। ये इसकी ऊंचाई आपको देखने को मिल जाएगा 752 मीटर। ये जो है किसका है? अवशिष्ट वाले पर्वत का उदाहरण है, जिस वजह से ये क्या है? ये कि दबता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? दबता जा रहा है नीचे धीरे की ओर। धीरे धीरे क्या है? छोटा होते जा रहा है पर्वत। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। इतनी चीजें बताएं, आपको ये समझ में आया? क्लास में मजे आ रहे हैं? क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं? क्लास को लाइक करें, दोस्तों के साथ अपने शेयर करें। यदि आप चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें मेरे दोस्त, ताकि आपको आगे की क्लासों का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाया करेगा। तो बताएं, इतनी चीजें आपको विंध्याचल पर्वत के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ श्रेणी। यहाँ पे श्रेणी भी लिख दूं, नहीं बोलोगे सर आपने श्रेणी तो लिखवाया ही नहीं। तो इसके दो श्रेणी है, कौन कौन से? तो कैमूर आपको याद रखना है और एक भांडेर। क्या है? भांडेर। एक कैमूर है और एक भांडेर है। दो श्रेणी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे देखने को। तो बताइए, इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम, अगला हमारा जो पर्वत आता है वो पर्वत कौन सा है? तो वो पर्वत है हमारा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, जिसके बारे में हम क्या करेंगे? देखेंगे। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। चलिए हम अपने सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को थोड़ा मैप में ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे। इसको हम क्या करेंगे? दो तीन पार्ट में क्या है, इसको डिवाइड करके ड्रॉ करेंगे। जैसे आपका यहाँ पे ये, फिर इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे? ये, फिर इसको हम ड्रॉ करेंगे ये, फिर इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। फिर मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। ठीक है, तो ये चीज आपको देख पा रहे होंगे, ये क्या है हमारा? तो ये है आपका सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला।
क्या है ये आपका है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। यहाँ तो लिखा ही हुआ है। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, आपका सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। अब सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की ये जो है कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है भैया, इसके हम विस्तार के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं पहले। तो इसका विस्तार जो है आपका पूर्व से किधर है, पश्चिम की ओर है। किधर है, पश्चिम की ओर इसका क्या है, विस्तार है। बताएं, समझ में आया? पूर्व से किधर की ओर है, पश्चिम की ओर इसका क्या है, विस्तार है। इतनी चीजें तो आपको समझ में आ गया होगा, इसको मैंने पहले ही बता दिया था। सर यहाँ पे ये क्या है, अर्धचंद्राकार बताए हैं, तो ये है आपका कैमूर श्रेणी। इसका जो है सतपुड़ा का सबसे पूर्वी श्रेणी कौन सा है, तो इसका कैमूर है। क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, कैमूर मैं बोल रहा हूँ, अभी विंध्याचल पढ़ाया। ये क्या है, इसका मैकल श्रेणी। क्या है, मैकल श्रेणी। क्या है, मैकल श्रेणी। क्या है, मैकल श्रेणी। सबसे पूर्वी भाग सतपुड़ा का, सतपुड़ा पर्वत का जो है सबसे पूर्वी भाग आपका क्या कहलाएगा, मैकल श्रेणी कहलाएगा। जो कि कहाँ पर है, तो इसको मैं आपको बता दूं कि ये आपका, ये जो है इसको थोड़ा यहाँ मिटा देते हैं। ये जो है आपका कहाँ पर है, तो ये है आपका अमरकंटक। कहाँ है, अमरकंटक, जहाँ से अपना प्यारा माँ नर्मदा निकली हुई है। कहाँ से उद्गम हुआ है, अमरकंटक से। तो यहाँ पे अमरकंटक में क्या है, हमारा मैकल श्रेणी आता है, जिसकी ऊंचाई क्या दिया गया है, जिसकी ऊंचाई आपको दिया गया है कितना, 1124 मीटर। कितना दिया गया है, मैकल श्रेणी की ऊंचाई, तो आप देख लेंगे 1124 मीटर दिया गया है। क्या दिया गया है, 1124 मीटर आपको क्या दिया गया है, इसका जो है मैकल श्रेणी का ऊंचाई, जो कि कहाँ पर है, तो अमरकंटक पर है। जो ये इसकी जो है पोजीशन कैसा दिख रहा है, आपका मैकल श्रेणी का पोजीशन कैसा है, तो मैकल श्रेणी का आप पोजीशन लिख लेंगे कि ये जो है अर्धचंद्राकार है। कैसा है, अर्धचंद्राकार है। कैसा है, अर्धचंद्राकार। कैसा है, तो ये आपको अर्धचंद्राकार दिख जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसमें जो है हमारे सतपुड़ा पर्वत में जो है, अब आपको देखने वाली बात क्या होगा कि इसकी सबसे ऊंची चोटी, तो मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पे सबसे आपको ऊंची चोटी दिख पा रहा होगा। इसकी ऊंचाई जो है, ये क्या है, जो है इसका सबसे ऊंची चोटी जो है क्या है, धूपगढ़। क्या है, धूपगढ़, जिसको क्या बोलते हैं, धूपगढ़। क्या बोलते हैं दोस्त, तो इसको बोलते हैं आप, क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे आप धूपगढ़। क्या बोल देंगे, धूपगढ़। क्या बोल देंगे आप, इसको धूपगढ़ बोल देंगे। ठीक है, आपको इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो धूपगढ़ है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी भी है ये। क्या है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची ऊंची चोटी क्या है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी आपका ये धूपगढ़ है। क्या है, धूपगढ़। बताइए, इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। इसकी ऊंचाई मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ आपको, तो इसकी ऊंचाई आपको मिल जाएगा 1350 मीटर। कितना, 1350 मीटर। कितना हो जाएगा इसका ऊंचाई, तो इसका ऊंचाई आपको मिल जाएगा 1350 मीटर। कितना हो जाएगा इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई आपको 1350 मीटर हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, तो इसी को अपन बोलते हैं महादेव श्रेणी। ये कौन सा श्रेणी में आता है, आपका धूपगढ़ जो है, आपका धूपगढ़ किस में आता है, तो आपका धूपगढ़ आ जाएगा किस में, महादेव श्रेणी में। किस में आता है, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। सबसे ऊंची चोटी महादेव श्रेणी में क्या है, महादेव श्रेणी में है कौन सा, धूपगढ़। कौन सा है, धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई कितना है, 1350 मीटर है। ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है भैया, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। ये कहाँ पर आता है, तो इसको भी आप लिख लीजिए। ये आपका आ जाएगा कहाँ पर, तो ये आपका आ जाएगा पचमढ़ी। कहाँ, पचमढ़ी। आपका पचमढ़ी, जो कि एक हिल स्टेशन भी है,
ये कौन से जिले में आता है? तो ये आपका आ जाएगा होशंगाबाद। कहाँ पे आ जाएगा? होशंगाबाद जिले पर। कौन से जिले पर आपको आ जाएगा? होशंगाबाद, जिसको अब क्या नाम रख दिया गया है? तो अब इसका नाम रख दिया गया है नर्मदापुरम। तो बताएं, इतनी बातें आपको समझ में आ गया। मध्य प्रदेश की जो है सबसे पूर्वी भाग में क्या है? सबसे पूर्वी भाग में जो है, यहाँ पे लिख देता हूँ पूर्वी, ये क्या है? पूर्व है, ठीक है। और ये आपका पश्चिम है, क्या है? पश्चिम है। तो आपको जो है इसमें सतपुड़ा श्रेणी में, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में जो है सबसे ऊंची चोटी क्या मिल जाएगा आपको? धूपगढ़ की चोटी होगा, जिस जो महादेव श्रेणी में आता है, जहाँ पर जो कि पचमढ़ी में आता है। पचमढ़ी एक आपका एकमात्र हिल स्टेशन है जो कि होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है, जिसकी ऊंचाई आपको 1350 मीटर है। बिल्कुल आपको इसको याद रखना है, इसको आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं है। तो बताएं, ये आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है ये आपको, सर यहाँ पे रास्ता बना दिए हैं। सर बिल्कुल आपको बताएंगे कि यहाँ रास्ता क्यों बना दिया गया है। तो ये जो रास्ता है इसको बोलते हैं हम दर्रा। क्या बोलते हैं? दर्रा। जो दो पहाड़ों के बीच से जो रास्ता हो, जो पहाड़ को काट करके बीच से रास्ता बनाया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं दर्रा। क्या बोलते हैं? दर्रा। तो दर्रा क्या होता है? ये दर्रा जो है कहाँ पर है? ये है आपका बुढ़ानपुर पर। कहाँ पर है? तो ये आपका यहाँ पे बुढ़ानपुर आता है। कहाँ पर आता है? बुढ़ानपुर। इसको पहले लिख लेते हैं, बुढ़ानपुर का दर्रा। बुढ़ानपुर का क्या है? दर्रा है। ये क्या है? बुढ़ानपुर का दर्रा। इसमें जो है आने जाने का एकमात्र स्थान है। जो हमारे उत्तर की ओर से आने वाले जो लोग थे, उनको दक्षिण की ओर प्रवेश करने का द्वार कौन सा है? बुढ़ानपुर का दर्रा है, जहां से क्या है? प्रवेश करते हैं। दक्षिण की ओर का प्रवेश द्वार भी इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दक्षिण की ओर की, दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी इसको कहा जाता है। किसको? बुरहानपुर के दर्रे को। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जगह छोड़ दिया था। ये आने जाने का जो रास्ता होता है, पहाड़ों के बीच से रास्ता बना होता है, उसको क्या बोलते हैं? दर्रा। आने जाने का जो रास्ता होता है उसको क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। तो इसको जो है, जो उत्तर की ओर से आते थे पहले, पुराने जो सैनिक हुआ करते थे, वो यहीं से उत्तर की ओर से जब आक्रमण करना था हमारे दक्षिण भारत में, तो उन्होंने क्या किया था? ये बुरहानपुर की दर्रा से होकर की ही क्या किए थे? गुजरे थे दक्षिण भारत में आक्रमण करने के लिए। तो ये इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? बुरहानपुर का दर्रा कहा जाता है। तो बताएं, ये दर्रा का मतलब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बताइए, क्लास मजे आ रहे हैं? लाइक जरूर करते जाया करें मेरे दोस्त, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें भाई, ताकि क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको वीडियो को देखें, इतना देखें कि हमें भी ज़्यादा पढ़ाने में आपको ऐसे ही मजा आए, ठीक है। और जो है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो बनता है मेरे दोस्त, सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसके बाद आगे की जो नोटिफिकेशन है आपको मिलेगा, तो आप हमारे साथ जुड़ेंगे, हम इसी तरह से जुनून से आपको पढ़ाएंगे। तो बताएं, मज़े आ रहे हैं? बिल्कुल मज़े आ रहे होंगे। इसके बाद जो है ये तो आ गया। यहाँ पे बुरहानपुर के दर्रा के पहले जो एक श्रेणी आता है, ये यहाँ पे मैंने आपको बताना भूल गया, इसको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एक श्रेणी आता है, कौन सा पेन ले लें? ग्रीन पेन ले लेते हैं। यहाँ पे जो आपका एक श्रेणी आता है, ये इस श्रेणी को क्या बोलते हैं? इसको ग्वालीगढ़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्वालीगढ़। कहाँ पे? इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे क्या आता है आपका? तो यहाँ पे आपका ग्वालीगढ़ आता है। क्या आता है दोस्त? तो यहाँ पे आपका ग्वालीगढ़ आता है। क्या आता है? ये आपका क्या आता है? ग्वालीगढ़। ग्वालीगढ़ कहाँ पे आता है? तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, क्या? ग्वालीगढ़ आता है। ग्वालीगढ़ के बाद क्या आ जाता है आपका? जो है बुरहानपुर का दर्रा आता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो है ये हमारा पश्चिमी क्षेत्र क्या कहलाता है? जो इधर के ये पश्चिमी क्षेत्र हैं, ये आपके कहलाते हैं राजपीपला श्रेणी। क्या कहलाते हैं? राजपीपला श्रेणी। राजपीपला श्रेणी।
बताएं राजपीपला श्रेणी। आपको जाना जाना सुना सुना नाम लग रहा होगा, नहीं सुने हैं तो आप सुन लीजिए। क्या है इधर का ये, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ यार, यहाँ मैप की वजह से आपको क्लियर नहीं हो रहा है। इधर का जो ये भाग है इधर का, ये इसको क्या बोलते हैं हम, तो इसको बोलते हैं हम राजपीपला श्रेणी। क्या बोलते हैं, राजपीपला श्रेणी, राजपीपला श्रेणी। ये जो भाग है इधर का, ये कौन सा है, तो ये राजपीपला श्रेणी है। कौन सा है, राजपीपला श्रेणी। यहाँ भी जमा नहीं है लिखने में, यहाँ लिख देते हैं राजपीपला श्रेणी। क्या है, तो जो ये पश्चिम की ओर है इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम राजपीपला श्रेणी। इस राजपीपला श्रेणी के अंदर मैं आपको बता दूं, ये कौन से दिशा में है, तो ये हमारे सतपुड़ा के पश्चिम दिशा में आता है। कौन सा श्रेणी आता है, तो इसके जो है पश्चिम में आपके आते हैं राजपीपला श्रेणी, जिसको बोलते हैं, आपको बिल्कुल याद रखना है, क्वेश्चन में एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो इसको आपको विशेष ध्यान रखना है कि इधर जो है क्या आता है, राजपीपला श्रेणी आता है। राजपीपला श्रेणी के अंतर आपको 4 पहाड़ियां देखने को मिल जाएंगे। क्या क्या मिल जाएंगे आपको देखने को, आपको 4 पहाड़ियां देखने को मिल जाएंगे। चलिए इसमें मैं यहीं पे बता भी देता हूँ आपको। आपको 4 पहाड़ियां देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन से सर मिल जाएंगे, तो ये मिल जाएंगे आपको अखरानी, अखरानी मिल जाएंगे। दूसरा आपको मिल जाएंगे क्या, बड़वानी। बड़वानी के बाद आपको तीसरा मिल जाएंगे क्या, तीसरा मिल जाएंगे आपको असीरगढ़। और आपको चौथा देखने को मिल जाएंगे क्या, चौथा आपको मिल जाएंगे बीजागढ़। तो ये हमारे सतपुड़ा की किस में आते हैं, तो ये हमारे सतपुड़ा के पश्चिम में आते हैं। तो बताएं आपको अमरकंटक से जो स्टार्ट हुआ है मैकाल श्रेणी से, और पश्चिम में गुजरात तक फैला हुआ हमारे इस सतपुड़ा पर्वत के बारे में कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि इसमें आपको कोई डाउट रह गया है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, अपने नोट्स में लिखते हैं। अब इसको क्या करते हैं, लिखते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट आप डाल लेंगे कि जो है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी। पहले तो हम लिख लेते हैं इसको कि सतपुड़ा पर्वत कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो जो है पर्वत का विस्तार, विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका विस्तार भी आपको देखने को मिल जा रहा होगा कि आपको पूर्व से कहाँ से, पूर्व से कहाँ तक, पूर्व से आपको पश्चिम तक इसका विस्तार देखने को मिल जा रहा होगा, पूर्व से पश्चिम तक। बताइए इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया। दूसरी बात यहाँ पे लिख लेते हैं हम आपके लिए कि इसका जो है स्थिति क्या है, मध्य प्रदेश में स्थिति कहाँ है या फिर स्थित कहाँ है, क्या स्थिति क्या है या फिर स्थित कहाँ है, ये चीज देख लेते हैं। तो आपका ये जो सतपुड़ा पर्वत है, ये इसका ये स्थित कहाँ पर है, तो आपको दक्षिण में स्थित देखने को मिल जा रहा होगा, जैसा कि मैंने आपको मैप में बताया होगा। दक्षिण दिशा में, कहाँ, दक्षिण दिशा में आपको देखने को मिल जाएगा। क्या आपको इतनी बातें समझ में आई, जी सर, इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज मैं आपको हम्म दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या देख लेते हैं अब हमारा, सतपुड़ा पर्वत की, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपको देखने को मिल जाएगा कौन सा, धूपगढ़। क्या, धूपगढ़। धूपगढ़ क्या मिल जाएगा आपको, सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी क्या मिल जाएगा आपको देखने को, धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई कितना है, 1350 मीटर है। क्या आपको इतनी चीजें समझ में आई।
ये कहाँ पर स्थित है ये चीज देख लेते हैं। तो ये जो है आपके महादेव श्रेणी में आते हैं। कहाँ पे आते हैं? महादेव श्रेणी में। तो इसको यहाँ लिख देते हैं, महादेव श्रेणी में आते हैं। कौन से श्रेणी में आते हैं? तो महादेव श्रेणी में। ये कहाँ पर आते हैं? तो महादेव श्रेणी के जो है, महादेव श्रेणी से आपको यहाँ पे बता दें मैप के थ्रू कि महादेव श्रेणी में आते हैं। महादेव से आपको ये पता चलेगा कि ये पचमढ़ी में आते हैं। पचमढ़ी कहाँ? पचमढ़ी में। ये आपको पचमढ़ी में, पचमढ़ी के कौन से? होशंगाबाद जिले। कहाँ? होशंगाबाद, होशंगाबाद जिला। कहाँ आते हैं? होशंगाबाद जिला। होशंगाबाद जिला में क्या है? पचमढ़ी। पचमढ़ी महादेव श्रेणी, और महादेव श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। क्या है? धूपगढ़। पचमढ़ी एक क्या है? आपका हिल स्टेशन भी है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा हिल स्टेशन है। तो एकमात्र हिल स्टेशन है, यहीं पे सबसे ज्यादा एक बार वर्षा देखने को मिला था। कितना? लगभग 200 सेंटीमीटर आपको वर्षा देखने को मिला था। ठीक है, तो इसको आपको विशेष करके क्या करना है? ध्यान रखना है। अब अगली चीज हम लिख लेते हैं यहाँ पर, क्या लिख लेते हैं कि जो है सतपुड़ा का जो पूर्वी भाग है, सतपुड़ा का सतपुड़ा का पूर्वी श्रेणी, क्या? पूर्वी श्रेणी। पूर्वी श्रेणी जो है आपका कौन सा देखने को मिल जाएगा? तो सतपुड़ा का आपको पूर्वी श्रेणी देखने को मिल जाएगा। कौन सा? मैकल श्रेणी। क्या? मैकल श्रेणी। मैकल श्रेणी से ही आपका मां नर्मदा का क्या हुआ है? उद्गम हुआ है, जिसका जो कि कहाँ से? गुजरात में सीधे जाके कहाँ? खंभात की खाड़ी में क्या होती है? अरब सागर में, सॉरी, अरब सागर में खंभात की खाड़ी में, हाँ, खंभात की खाड़ी में जाके क्या होता है? ये विलय हो जाता है समुद्र में। तो हमारा मां नर्मदा का यहाँ से उद्गम हुआ है। ठीक है, तो इस विषय में आपको विशेष करके क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो बताएंगे आपको, इतना पर्वत के बारे में समझ में आया। फिर आता है हमारा इसमें क्या है? बुरहानपुर का दर्रा मैंने आपको बता ही दिया, ग्वालीगढ़ बता दिया। अब हम ये देख लेते हैं एक पॉइंट, ये कि हमारा जो अगला पॉइंट है इसको थोड़ा सा देखेंगे। क्या है? सबसे पश्चिमी श्रेणी। क्या? पश्चिमी श्रेणी। पूर्वी श्रेणी देख लिया हमने, अब पश्चिमी श्रेणी। हमारा जो है सबसे पश्चिमी श्रेणी, तो आपका पश्चिमी श्रेणी देखने को मिल जाएगा कौन सा? तो आपको पश्चिमी श्रेणी देखने को मिल जाएगा राजपीपला। क्या? राजपीपला। इसको याद रखेंगे कि ये क्वेश्चन में आया हुआ है कि सबसे सतपुड़ा का सबसे पश्चिमी श्रेणी कौन सा है? तो आपको राजपीपला देखने को मिल जाएगा। इसके अंतर्गत 4 पहाड़ियां आते हैं, वो पहाड़ियों के बारे में हम क्या कर लेते हैं? यहाँ पर लिख लेते हैं। तो वो 4 पहाड़ियां हैं, जिसमें इसके जो है 4 पहाड़ियां हैं। तो वो पहला है आपका कौन सा? तो आपका मिल जाएगा अखरानी। अखरानी। दूसरा मिल जाएगा बड़वानी। अखरानी, बड़वानी, बड़वानी। तीसरा असीरगढ़। असीरगढ़। असीरगढ़ के बाद आपको चौथा मिल जाएगा बीजागढ़। क्या मिल जाएगा? बीजागढ़। अखरानी, बड़वानी, अखरानी, बड़वानी, असीरगढ़ और बीजागढ़। ठीक है, तो आपको कितने मिल जाएंगे? 4 इसके मिल जाएंगे। क्या? आपको जो है राजपीपला जो श्रेणी है, राजपीपला श्रेणी के क्या है? 4 पहाड़ियां हैं, जो कि अखरानी, बड़वानी, असीरगढ़ और बीजागढ़। इसमें पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि राजपीपला श्रेणी में कौन कौन से पहाड़ियां, कौन सा पहाड़ी नहीं आता है, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आया था, जिसमें इसमें से 3 पहाड़ी दिया था, अखरानी, बड़वानी और असीरगढ़ दिया था। इसके बाद जो है एक कोई दूसरा पहाड़ी का नाम दे दिया था, तो उसको जो है आपको क्या करना था? टिक लगाना था। तो बताएंगे आपको इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्या आपको क्लास में समझ में आया है? यदि क्लास समझ में आया है तो आप क्लास को लाइक करें और अपने जो है
दोस्तों के साथ शेयर करें। एक चीज पॉइंट यहाँ पे आप और लिख लेंगे, जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे लिखवा देता हूँ कि मध्य प्रदेश का एकमात्र दर्रा, मध्य प्रदेश का एकमात्र दर्रा, तो वो कौन सा है आपका? तो वो है आपका बुरहानपुर का दर्रा। क्या है? बुरहानपुर, बुरहानपुर दर्रा। बुरहानपुर का दर्रा जो है एकमात्र दर्रा है मध्य प्रदेश का, जो कि आपको उत्तर से दक्षिण का क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसको भी आप लिख लेंगे। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दक्षिण, दक्षिण का प्रवेश द्वार, दक्षिण का प्रवेश द्वार, दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार। क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी क्या कहा जाता है? बुरहानपुर के दर्रा को कहा जाता है। तो क्या आपको ये चीज समझ में आ गया? मैंने आपको मैप के थ्रू एक एक चीज आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको सबसे अच्छा कंटेंट मैं देने का प्रयास करता हूं, तो आपको एक एक चीजें समझ में आ रही होगी। और यदि आपको भाई समझ में आ रहे हैं तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें क्लास को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें, क्लास को देखें और हमें ज़्यादा उत्साहित हो कि सबको मज़े आ रहे हैं, क्लास पसंद आ रहे हैं। तो हम इसी जुनून के साथ आपके साथ डेली क्लासेस तो चल ही रहे हैं और क्लासेस आपके नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाया करेगा। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए हमारा इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास के साथ, जो है किसके? नदियों के साथ। किसके साथ मिलेंगे? नदियों के साथ। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन जो है प्रेस कर लेंगे, जिससे आपको अगले क्लासों का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। तो आज के लिए इतना ही। आज के क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। तो चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।